नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि यूपीपीटी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो उस परीक्षार्थी इन 15 नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। यदि सही तरीके से दिशा निर्देश किया जाए तो आप बैक पेपर और यूएमएफ आदि से बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूपीपीटी के वो 15 दिशा निर्देश। शुरुआत करते हैं सबसे पहले परीक्षा का दिन तथा समय अलग से परिषद से संबंध सभी संस्थाओं को सूचित कर दिया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के केवल 15 मिनट पहले परीक्षा भवन प्रतिदिन खुलेगा और परीक्षा आरंभ हो चुकने आधा घंटे के बाद से कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी के बैठने का स्थान निर्दिष्ट होगा। उस स्थान पर उसका रोल नंबर लिखा होगा। बैठने के स्थान पर परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही अपने बैठने का स्थान देख ले। प्रत्येक परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका तथा प्रश्न पत्र पर अपना क्रमांक लिखना होगा। उत्तर पुस्तिका में जहां भी अंतिम प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक लिखना होगा। कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन में साथ किसी प्रकार की कोई भी लिखित पर्ची अथवा किताब आदि ना ले जाए, अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रश्नों का हल निकालने के लिए रफ वर्क केवल उत्तर पुस्तिका पर ही किया जाए और बाद में उसे काट दिया जाए। अनुक्रमांक को छोड़कर उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र या डेस्क आदि पर कुछ न लिखें। परीक्षार्थी नित्य प्रति परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही जेबें और डेस्क आदि भली भांति देख कर यह सुनिश्चित कर ले कहीं कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसके पाए जाने के बाद उस परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी समझा जाए, दोषी होने का संदेह किया जाए। उत्तर पुस्तिका और ड्राइंग शीट, अन्य ग्राफ और पेपर इत्यादि का प्रबंध परिषद करेगा। शेष आवश्यक लेखन सामग्री परीक्षार्थी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र परीक्षा भवन में जब मांगा जाए दिखाना होगा। रोज साथ लाएं। मतलब परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र अपने भवन में जब मांगा जाए तब दिखाना होगा। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। यदि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में कोई रफ वर्क काटना चाहता है, बड़ा सा क्रॉस चिन्ह बनाकर उस एक या रफ वर्क को काट सकता है। ऐसे कटे हुए परीक्षक नहीं दे। यदि प्रवेश पत्र खो जाने पर, नष्ट हो जाने पर 10 रुपये तथा वांछित प्रमाण पत्र देकर केंद्र अधीक्षक से प्रवेश पत्र प्राप्त की जाए। प्रश्न पत्रों के क्रम की कोई भी गारंटी नहीं है। परीक्षार्थी को ही प्रश्नोत्तर देना चाहिए। प्रश्न पत्र में वांछित, यदि वांछित प्रश्नों से अधिक प्रश्नोत्तर देता है तो अंतिम प्रश्नोत्तर स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। उत्तर लिखने के पहले प्रश्न संख्या, प्रश्न के भाग की संख्या को बड़ी सावधानी से प्रश्न पत्र देखकर उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए। ऐसी अथवा अस्पष्ट परीक्षार्थी के स्वयं ही अलाभकारी होगी। प्रश्नोत्तर के गुण के यदि परीक्षार्थी से
परीक्षक को प्रभावित करने का प्रयास करता है या परीक्षा भवन में अनुचित साधन का उपयोग करता है या प्रयोग करने की चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल परीक्षा वंचित नहीं कर दिया जाएगा बल्कि आगामी परीक्षाओं से किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को अंक तालिका परीक्षा फल घोषित होने के बाद संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जीत जाएगी, अस्तु संबंध में पद में किसी प्रकार की जिज्ञासा न की जाए। परीक्षार्थी नए तथा पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों को हल करने से पूर्व ही देख लें। साथ ही कॉपी पर रोल नंबर के अलावा आप कुछ नहीं लिखेंगे, ना तो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, ना कोई आपका कॉन्टैक्ट। तो आशा करते हैं कि आपको यूपीपीटी के वो 15 दिशा निर्देश अच्छे लगे होंगे। लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इन दिशा निर्देश शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।